और चलिए अब बात करेंगे नोएडा से बड़ी खबर की, जो कि प्रदूषण से ही जुड़ी है। पॉल्यूशन पर अब एक्शन की तैयारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक्शन की तैयारी है। ग्रेप 3 के नियमों का उल्लंघन करने पर यह कार्रवाई होगी। और ग्रेप 3 लागू होने के बाद निर्माण चल रहा था। देखिए, ग्रेप 3 लागू हो गया, कुछ नियम है, कुछ मानक हैं, आप उन नियमों की अनदेखी कर रहे हैं और आप हो सकता है कि अपने घर में एयर प्यूरिफायर भी ले आए। अगर जाहिर तौर पर आप बड़े बड़े निर्माण कर रहे हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स में आपके घर हैं या फिर अच्छे कोठियां हैं आपकी, लेकिन आप सोचिए जो निर्माण आप कर रहे हैं वो कितना घातक है उन लोगों के लिए जो मिडिल क्लास हैं या फिर ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अक्सर भारत में ऐसा होता है कि हम चीजों को कम करने के बजाय उन्हें बढ़ाने पर ज्यादा फोकस हो जाते हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमित हमारे साथ बने हुए, सीधा हम अमित के पास चलेंगे। अमित, देखिए, अब कड़ी कार्रवाई, एक्शन यहां पर लिया जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक्शन अब क्यों लिया जाएगा? जब लागू हुआ था तभी से ये एक्शन सख्त होना चाहिए था। बिल्कुल, देखिए, इसी तरीके की जो गतिविधि हैं वो अधिकारियों की देखने को मिलती हैं। जैसे जैसे ग्रेप की स्टेज लागू होती है उस तरीके से वो अपना जो कार्य क्षेत्र है उसको बढ़ाते हैं और उसी तरीके से एक्शन करते हुए दिखाई देते हैं। अब ग्रेप 3 के अगर मानकों की बात की जाए या जिस तरीके के नियम ग्रेप 3 में लागू किए गए हैं उनका उल्लंघन करने पर साफ तौर पर जो टीमें हैं वो गठित की गई हैं और वो गठित टीमें अलग अलग इलाकों में जाकर इस बात को सुनिश्चित करेंगी कि जो नियम है उनकी अनदेखी तो नहीं की जा रही है और अनदेखी करने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई भी की गई है। कल की अगर बात की जाए तो अलग अलग 1 दर्जन से ज्यादा इलाकों में जो टीमें हैं वो गई और जाने के बाद तकरीबन 12.5 लाख रुपए का जो जुर्माना है वो अलग अलग जगहों पर निर्माण कार्यों में अनदेखी करना और कहीं ना कहीं नियमों की अनदेखी करने पर 12.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके पहले की बात की जाए तो दादरी एसडीएम की तरफ से भी कुछ स्टोन क्रशर जो है वो बंद कराए गए थे और 26 लाख रुपए के आसपास का जुर्माना लगाया गया था। लेकिन जुर्माने की कार्रवाई के बाद भी कई ऐसे इलाके हैं। अब सड़कों की अगर बात कर लें तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में काफी ऐसी सड़कें हैं जो बरसात के बाद टूट चुकी थी और टूटने के बाद उनमें गड्ढे हो गए और उन गड्ढों की वजह से धूल लगातार उड़ती है, जाम की स्थिति लगातार बनी रहती है। तो उन सड़कों का अगर समय रहते गड्ढा मुक्ति अभियान के तहत उनके गड्ढे भर दिए जाते या उन सड़कों को बना दिया जाता तो जाम से होने वाला पोल्यूशन और जो धूल उड़ने वाला पोल्यूशन है उस पर लगाम लगाई जा सकती थी। तो ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो समय रहते ध्यान नहीं देते और हर साल सबको पता है कि इस तरीके से सर्दी शुरू होने के बाद जो पोल्यूशन है बिल्कुल, उसका ऐसे स्तर बढ़ेगा। अधिकारियों तो पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और एक्शन की शुरुआत शायद वहीं से होना चाहिए। आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।